ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली आखिर है कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिसने एक महायुद्ध को जन्म दिया। एक ऐसा युद्ध जिसकी अद्भुत कहानी हमें शिव पुराण की विदेश्वर संहिता में मिलती है। तो चलिए आज इसी कथा की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ सत्ता की लड़ाई के बारे में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जब देवता ही आपस में लड़ने लगें तो फिर इस ब्रह्मांड का क्या होगा। और जानते हैं इस महायुद्ध का अंत कैसे हुआ? किसी और शक्तिशाली अस्त्र से नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्यमयी चमत्कार से जिसने सबको सचमुच हैरान कर दिया। तो युद्ध के मैदान में आमने सामने थे दो महाशक्तिशाली देवता, ब्रह्मा और विष्णु, और दोनों का मकसद एक ही था, खुद को ब्रह्मांड का स्वामी साबित करना। उनके हाथों में थे पाशुपत और माहेश्वर जैसे दिव्य अस्त्र जो महाविनाश करने पर तुले थे। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो एक तरह से समय से पहले ही प्रलय का संकेत था। सोचकर देखिए, उनके अस्त्रों की आग से तीनों लोग जलने लगे थे। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इस महाविनाश को किसी तीसरे योद्धा ने नहीं रोका, नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना घटी जो किसी के भी समझ से बाहर थी। उन दोनों के बीच आग का एक विशाल, एक अनंत स्तंभ प्रकट हो गया। अब सोचिए, दोनों देवता एकदम हैरान। पल भर में वो अपनी लड़ाई भूल गए। उनका जो अहंकार था ना, वो अब एक गहरी जिज्ञासा में बदल चुका था। अब उनके सामने बस एक ही लक्ष्य था, इस रहस्य का पता लगाना। तो उन्होंने मिलकर एक समझौता किया। देखिए कैसे युद्ध का मैदान अब एक खोज का मैदान बन गया। विष्णु ने लिया एक शूकर का रूप ताकि वो जमीन के नीचे जाकर उस स्तंभ की जड़ खोज सके, और ब्रह्मा वो एक हंस बनकर उसके शिखर को ढूंढने के लिए ऊंचे, बहुत ऊंचे आकाश में उड़ चले। विष्णु ने पाताल लोकों को भेद दिया और नीचे, बहुत नीचे तक गए, लेकिन उस स्तंभ का कोई अंत ही नहीं मिला। आखिरकार वो पूरी तरह से थक गए और उन्होंने अपनी हार मान ली। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये स्तंभ, ये अनंत है। अच्छा, ये तो हुई विष्णु की बात, लेकिन ब्रह्मा का क्या? उनकी ऊपर की यात्रा कैसी रही? देखिए, उनकी खोज ने एक बहुत ही अलग मोड़ लिया जब उनका सामना एक ऐसी चीज से हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आकाश में बहुत ऊंचाई पर ब्रह्मा को ऊपर से एक केतकी का फूल गिरता हुआ दिखा। और ये कोई साधारण फूल नहीं था। सोचिए, ये फूल सदियों से गिर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी खुशबू, उसकी चमक बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। उस फूल ने ब्रह्मा को जो बताया वो और भी हैरान करने वाला था। उसने कहा कि वो खुद इस स्तंभ के बीच से न जाने कितने ही युगों से गिर रहा है और इसका कोई अंत नहीं है। अब देखिए, ब्रह्मा के सामने एक चुनाव था, या तो वो सच को अपनाए या फिर। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। ये हमें विनम्रता और अहंकार के बीच का जो फर्क है ना, वो साफ साफ दिखाती है। एक तरफ विष्णु थे जो लौटे और विनम्रता से अपनी हार मान ली, और दूसरी तरफ ब्रह्मा जिन्होंने अपने अहंकार के चलते झूठ और धोखे का रास्ता चुना। अब ब्रह्मा के झूठ को सच मानकर विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें ही परमेश्वर मान लिया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगे। ये एक ऐसा पल था जिसकी नींव एक झूठ पर रखी गई थी। लेकिन वो आग का स्तंभ कोई बेजान चीज नहीं था, वो तो स्वयं शिव का ही एक स्वरूप था। और अब समय आ गया था ब्रह्मा के धोखे का पर्दाफाश करने का और असली सच को सबके सामने लाने का। और फिर उस अग्नि स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने होने का, अपने अस्तित्व का एक बहुत गहरा रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि उनके दो स्वरूप हैं। और सच कहूं तो यही इस पूरी कथा का सार है, इसका सबसे बड़ा ज्ञान। शिव के दो रूप हैं। एक है निष्कल यानी निराकार, वो रूप जिसका कोई आकार नहीं, कोई शुरू या अंत नहीं, बिल्कुल उस अग्नि स्तंभ की तरह अनंत। ये है परम सत्य। और फिर है दूसरा रूप, सकल यानी साकार, वो रूप जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। तो शिव एक ही समय में निराकार परम ब्रह्म भी हैं और साकार ईश्वर भी। ये जो द्वैत है ना, ये खूबी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में है। और जानते हैं, ये घटना सिर्फ एक कहानी बनकर नहीं रह गई, इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जीवित है। जिस दिन वो अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, वो एक पवित्र दिन बन गया। वो जगह पवित्र अरुण पर्वत के नाम से जानी जाने लगी। और हाँ, यहीं से शिवलिंग की पूजा की शुरुआत हुई, जो शिव के उसी निराकार अनंत स्वरूप का प्रतीक है।
इसी घटना ने शिव को परमेश्वर के रूप में स्थापित कर दिया। तो अंत में ये कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अनंत को सच में कभी मापा जा सकता है? शायद परम सत्य को जानने का रास्ता जीत या अहंकार से नहीं, बल्कि विनम्रता और समर्पण से होकर जाता है।